नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 150 साल पुरानी बात से। एक जो बात शुरू हुई थी उससे। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति आप सभी लोगों को पता ही होगी, अगर आप लोगों ने भारत का इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। लेकिन उसके जस्ट 7 साल बाद एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। वो क्रांति जो है इंडिया को पलट के रख देने वाली थी। देखिए दोस्तों, 1884 में एक ज्वेलर्स की शुरुआत हुई, जो ज्वेलरी का प्रॉपर एक शोरूम था मुंबई के झवेरी बाजार में। उसके बाद में धीरे धीरे जो है इंडिया में ज्वेलरी के शोरूम बनने शुरू हुए और इस प्रोसेस में लगभग जो है 100 साल का समय लग गया। यानी कि 1864 से लेके 1900 के बीच की बात अगर हम लोग करें या फिर 1964 के बीच की बात करें तो लगभग 100 साल का समय लगा लोगों को ये अपनाने में कि ज्वेलरी का जो है शोरूम होता है और शोरूम से हम लोग जो है ज्वेलरी बाई करेंगे तो हम लोगों को बेनिफिट होता है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले इंडिया में क्या होता था? उसके पहले इंडिया में होते थे छोटे छोटे सुनार। ये जो छोटे छोटे सुनार होते थे हमारे छोटे छोटे गांव में रहते थे और जिसको भी ज्वेलरी बनानी होती थी हम उस सुनार के पास जाते थे। हमारे पास में पहले जो कॉइन्स होते थे गोल्ड के वो देते थे या फिर हमारे पास जो पुराना गोल्ड रखा हुआ है वो देते थे। उसके बदले में वो सुनार हम लोगों को जो है गोल्ड की ज्वेलरी बना के दे दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग थोड़े से मॉडर्न होते गए। मॉडर्न होते गए तो हम लोगों को डिजाइन के बारे में पता चला और जब हम लोगों को डिजाइन के बारे में पता चला तो ज्वेलरी के शोरूम ओपन होना शुरू हुए। अब ये जो ज्वेलरी के शोरूम ओपन होना शुरू हुए इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगा। मान के चलिए कि साल 2000 तक जो है ज्वेलरी के शोरूम बन के पूरी तरीके से तैयार थे और इसी बीच में धीरे धीरे जो है सुनार मार्केट से गायब होना शुरू हो गए। आप आज की डेट में अगर आपके गांव में नजर फैलाओ या फिर आपके शहर में कहीं पे नजर फैलाओ तो बहुत रेयर सोनार है जो सोना आपसे लेकर जो है ज्वेलरी बना के आपको देते हैं। अब इसका कारण क्या था? इसका मेन कारण था हम लोगों का डिजाइन को लेके लालच। उनमें से कुछ जो सोनार थे उन्होंने खुद को जो अपडेट कर सके उनके जो है कुछ ज्वेलरी शोरूम्स आज भी है इंडिया में। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन वो बहुत रेयर में है, मतलब बहुत कम मात्रा में जो है ज्वेलरी शोरूम ऐसे हैं जो खुद सुनार के हैं। तो दोस्तों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि एक ज्वेलर्स होते थे जो छोटे छोटे जो है अपने शॉप्स रखते थे और वो ज्वेलर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी सुनार से जो है ज्वेलरी बना के अल्टीमेटली अपने पास स्टॉक में रखते थे और वो जो स्टॉक है वो देख के हम लोग जो है ज्वेलरी बाई कर लेते थे। यहां तक भी दिक्कत नहीं थी। जैसे मान के चलिए आप 10 ग्राम की ज्वेलरी बाई करने के लिए गए हैं तो 80% प्योरिटी की आपको जो है ज्वेलरी देते थे और 24 कैरेट का जो है आपसे रेट लेते थे। यानी कि 20 कैरेट की आपको ज्वेलरी देते थे और 24 कैरेट का जो है आपसे रेट ले लेते थे। उसी में मेकिंग चार्ज वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता था और 80 भी नहीं 85% तक, इवन टू बी 90% तक की जो है प्योर ज्वेलरी आप लोगों को मिलती थी। तो ये आप मान के चल सकते हो कि 10% मेकिंग में, 15% मेकिंग में आपको विथ मेकिंग और जीएसटी जो आजकल है या विदाउट जीएसटी, जब जीएसटी नहीं था टैक्स था, तो टैक्स के साथ में आप लोगों को ज्वेलरी मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों, साल 2000 के बाद में क्या हुआ? साल 2000 के बाद में गवर्नमेंट ने इशू किया हॉलमार्क। मैं किसी भी एक गवर्नमेंट की यहाँ बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूं और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूं। मैं जो नॉर्मल आप लोगों की हित की बात है वही करने वाला हूं। तो साल 2000 के बाद में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हॉलमार्क। हॉलमार्क लॉन्च करने के बाद में गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप लोग जो है हॉलमार्क की ज्वेलरी लीजिए, हॉलमार्क की ज्वेलरी आप लेंगे तो आपको उससे बेनिफिट होगा। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि लोगों तक ये चीज पहुंचने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि लोगों तक पहले जो है चीजें बहुत धीरे धीरे पहुंचती थी। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़े ब्रांड ने जो है मार्केट में एंट्री ली। उस टाइम पे कैरेट मीटर करके एक मीटर हुआ करता था, वो इंट्रोड्यूस किया गया जो मार्केट में एकदम नया था। उसके बाद में आप लोगों की ज्वेलरी फ्री में आप लोगों को चेक करके दे दी गई और आप लोगों को ये कहा गया कि आपको ये ज्वेलरी जो है 23 कैरेट बोल के बेची गई है, लेकिन इसमें प्योरिटी है 20 कैरेट की। तो आप लोगों को वहां पे दुख हुआ, आप लोगों को ये दुख हुआ कि मुझसे जो है 23 कैरेट के पैसे लिए गए लेकिन मुझे जो ज्वेलरी है वो दी गई 20 कैरेट की। लेकिन दोस्तों, एक चीज वहां पे आप लोगों को समझाने में एक गैप रखा गया कि आपसे मेकिंग चार्ज कितना लिया गया, ये आप लोगों से नहीं पूछा गया, क्योंकि बहुत सारे ज्वेलर्स साल 2000 तक ऐसे थे जो मेकिंग चार्ज उस टाइम पे जो है इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था और मेकिंग चार्ज चीज क्या है ये किसी को पता ही नहीं था। बस इतना होता था कि आपसे जो है 23 कैरेट या 24 कैरेट का पैसा ले लिया जाता था और आपको जो है 20 कैरेट या 21 कैरेट की जो है गोल्ड की ज्वेलरी दे दी जाती थी। तो उसमें जो है मेकिंग चार्ज वगैरह सब कुछ इंक्लूड होते थे। लेकिन दोस्तों, अब उसके बाद में क्या हुआ, लोगों का अपने ज्वेलर के ऊपर से भरोसा उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे 1 से 2 कॉर्पोरेट ज्वेलर, 2 से 4 कॉर्पोरेट ज्वेलर्स, ऐसा जो है ब्रांड का एक जाल बनना शुरू हुआ। पहले जो ये ब्रांड होते थे
सिर्फ टीयर 1 सिटी यानी कि मेट्रो सिटीज या फिर बड़े सिटीज में होते थे। अब धीरे धीरे ये जो ब्रांड है ऑल ओवर इंडिया में फैलने लग गए हैं और आगे चल के साल 2025 तक इन लोग जो है छोटी से छोटी सिटी में भी अवेलेबल होंगे। अब इससे जो लोकल ज्वेलर्स है वो धीरे 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 मार्केट से हटने लग गए, कम होने लग गए हैं। अब दोस्तों मेरा आप लोगों से ये कहने का क्या तात्पर्य है, तो देखिए दोस्तों आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, अभी 1 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ने जो है HUID ज्वेलरी पे पास कर दी है। अब HUID का मतलब क्या होता है कि एक 6 डिजिट का नंबर रहेगा, वो जो है आपकी ज्वेलरी पे पंच रहेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, आप कभी भी इन फ्यूचर आपके पास घर में तिजोरी में रखा हुआ गोल्ड है, लेकिन वो HUID किस घर में किसके पास है ये लोगों को पता रहेगा, गवर्नमेंट वालों को। तो गवर्नमेंट को ये पता है कि आपका जो गोल्ड है वो आपके पास कितना गोल्ड है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे करके गोल्ड बॉन्ड स्कीम चालू की, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स चालू की। शुरू में तो बहुत स्पीड में जो है ये स्कीम आगे बढ़ाई, क्योंकि बहुत फास्ट इसको बढ़ाया। अभी जो है पिछले जून से ये स्कीम आई नहीं है मार्केट में। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को मार्केट से गोल्ड ना खरीद के धीरे धीरे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे जो है डिपेंड करने की कोशिश की गई। उसके बाद में अभी जो है जो बड़े ब्रांड है उनको जो है वो जो है धीरे धीरे जो है अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। वो कभी कभी कुछ अलग टाइप के ऑफर्स निकालते हैं, कभी कार का, कभी किसी चीज का, या फिर कभी बोलते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट। लेकिन जो छोटे ज्वेलर्स है वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। उन्होंने भी देखा देखी क्या किया, उन्होंने भी देखा देखी यही किया कि ये लोग भी मेकिंग चार्ज ले रहे हैं तो हम भी मेकिंग चार्ज लेंगे, और वो जो है मार्केट से थोड़े से अलग हो गए। अब जो छोटे ज्वेलर्स है उनके पास वही कस्टमर जा रहे हैं जिनको जो है ज्वेलरी की जानकारी नहीं है, या फिर ना के बराबर है, या फिर जिनको जो है उधारी में वहां से जो है गोल्ड मिलता है। तो दोस्तों इन चीजों को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। उसका क्या कारण है, उसका ये कारण है कि धीरे धीरे जो है ये छोटे ज्वेलर्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों को सुनार से ज्वेलर्स तक पहुंचने में 100 साल लगे, लेकिन आज का वो टाइम नहीं है कि लोगों को 100 साल लगेंगे। आज की डेट में 5-7 सालों में ही ऐसा हो जाएगा कि लोग टोटली जो है छोटे ज्वेलर्स पे बिलीव करना बंद कर देंगे, और इससे ये होगा कि छोटे ज्वेलर्स जो है धीरे धीरे बंद होने शुरू होंगे, और बड़े जो ब्रांडेड ज्वेलर्स है, जो कॉर्पोरेट ज्वेलर्स है, जिनके ऊपर जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना इजी है, वो ज्वेलर्स जो है मार्केट में रहेंगे। इसके बाद ये होगा कि आपकी जो ज्वेलरी है, आपके ज्वेलरी के ऊपर गवर्नमेंट की पूरी जो है कंट्रोल रहेगी। हो सकता है आगे चल के कि ये जो गवर्नमेंट जो कंट्रोल रखेगी इन ज्वेलर्स पे, एक लिमिट भी सेट हो जाए कि इतना ही गोल्ड जो है आप लोग बाई कर सकते हो, या फिर इससे ज्यादा अगर आप लोग बाई करते हो तो आपको 3% की जगह 6% GST देना पड़े, या फिर 6% की जगह और ज्यादा GST देना पड़े, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके ऊपर एक टाइप का कंट्रोल होगा। जैसा कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पैसे के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, वैसे ही आपके गोल्ड के ऊपर भी कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों ये कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी आप लोगों को लग सकती है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, और इसीलिए जो है छोटे ज्वेलर्स को भी खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है। मार्केट में क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से हम लोग जो है किस तरीके से जो है कस्टमर्स को अपने पास बुला सकते हैं, इसके ऊपर जो है छोटे ज्वेलर्स को सोचना चाहिए। और साथ ही साथ हमें भी छोटे ज्वेलर्स का जो है सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग जो है जानकारी रख के कि भाई कौन सी ज्वेलरी कितने प्योरिटी में आती है, उसमें कितना कैरेट होता है, किसमें कितना प्योरिटी होता है, ये हम लोगों को पता रहेगा। तो हम उन ज्वेलर को बता के जो है अपनी जो है बात उनके सामने रख सकते हैं, और कम प्राइस में भी उनसे जो है ज्वेलरी ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन फ्यूचर ब्रांडेड ज्वेलर्स का जो है मोनोपल्ली हो जाएगा, और जब किसी भी चीज का मोनोपल्ली होता है, जैसे जियो ने पहले फ्री में जो है डेटा बांटा, फ्री में लोगों को आदत डलवाई डेटा की, उसके बाद में पैसे लेने शुरू किए, उसी तरीके से ज्वेलर्स भी ऐसे हो जाएंगे। अगर ब्रांडेड ही ज्वेलर बचे, जो ज्वेलरी आज आप लोगों को 15% मेकिंग चार्ज में मिल रही है, वही ज्वेलरी आप लोगों को इन फ्यूचर 25% 30% मेकिंग चार्ज पे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।